जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज हम लोग क्लास 10 पार्ट 2 पार्ट 5 समानांतर श्रेणी के प्रश्नों को पढ़ने के कार्य करेंगे। तो कल हम लोग जान लिए थे कि समानांतर श्रेणी क्या होता है और उसके प्रथम पद और दो पदों का अंतर को क्या कहते हैं। तो आज हम लोग यह जानेंगे कि कोई पद दिया है तो क्या वह समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। निम्न श्रेणी में कौन एपी में है? 1, 3, 5, 7 डैश डैश। दूसरा 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश। और तीसरा 4, 7, 11, 16, 20। और चौथा है आपका 20, 25, 30, 40। ऐसा ही 4 प्रश्न आपको दिए हैं। इसमें यह जानकारी प्राप्त करना है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। हम लोग कल पढ़े थे कि कोई श्रृंखला या श्रेणी एपी में तभी होगा जब पदों का अंतर समान हो। यदि यह सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ में देकर पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है या कौन एपी में है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहला क्या लिखा है बाबू? तो 1, 3, 5 और 7। अगर दोनों पदों का अंतर देखा जाए तो 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, अर्थात यह एपी में है, एपी में है। दूसरा क्या है? तो 2, 4, 6, 8, 10। इसमें भी 4 और 2 के बीच का अंतर कितना है? 2। 6 और 4 के बीच का अंतर 2। 8 और 6 के बीच का अंतर 2। 10 और 8 के बीच का अंतर 2। अंतर यहाँ पर समान है, तो ये भी क्या है? एपी में है। तीसरा प्रश्न है आपका कि 4, 7, 11, 16, 20। इन दोनों में 7 और 4 का अंतर 3 है, जबकि 11 और 7 का अंतर 4 है। 16 और 11 का अंतर 5 है। 20 और 16 का अंतर क्या है? 4 है। यहाँ पद क्या है? समान नहीं है, तो एपी में यह नहीं, एपी में नहीं है। प्रश्न 4 है कि 20, 25, 30 और 40, इन दोनों का अंतर 5 है। 30 और 25 का अंतर 5 है। 40 और 30 का अंतर 10 है। यहाँ भी पद क्या है? जो पद तो है, परंतु जो अंतर है वो समान नहीं है। अंतर समान नहीं है, तो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। बच्चों, यदि प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब कल हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि किसी एपी का n वां पद किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।